बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स है की ख़बरों के बारे में। और आज हमारे साथ शो में पाकिस्तान के दो बड़े मशहूर और मारूफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद होंगे, क्योंकि आपको पता है कि कल पूरी दुनिया में बशमुल पाकिस्तान वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे सेलिब्रेट किया गया। और आज हमारे शो में जो शख्सियत मौजूद हैं पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से बड़ा नाम है, पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की जो तंजीमें हैं, नुमाइंदा तंजीमें हैं, उसमें बड़े फ़ाल कारकुन हैं और जर्नलिस्टों के लिए और स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही अपने असगर अजीम साहब, जिनको आप थ्रू आउट द ICC T20 वर्ल्ड कप भी ट्रांसमिशन में देखते रहें। शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम असगर भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। वर्ल्ड कप की कुछ ज़ख्म कम हुए? जख्म कम हुए, जख्म तो ताज़ा हो रहे हैं। ताज़ा हो रहे हैं। और राइट, इनके जख्मों को भी ज़रा मजीद करे देंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की नाक़िस कारकर्दगी पर हेड कोच ने खुफिया रिपोर्ट चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को भिजवा दी। गैरी क्रिस्टन ने रिपोर्ट में खिलाड़ियों के फिटनेस पर सवालात उठा दिए। इस वक्त मेरी नजरें पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज पर मरकूज हैं, अभी इससे आगे की मनसूबाबंदी नहीं कर रहा शकीब उल हसन। पाक भारत सीरीज का फैसला दोनों बोर्ड को मिलकर करना है, हमें पाक भारत बाहमी सीरीज और सह फरीकी सीरीज के लिए मुआवनत करने के लिए तैयार है निक हॉकले। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड 2024 का इंग्लैंड में आगाज होगा। ICC ने T20 की नई रैंकिंग जारी कर दी। ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या ने पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। जर्मनी में जारी यूरो कप के क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल। हॉलैंड और तुर्की भी फाइनल 8 में जगह बनाने में कामयाब। जुमे के क्वार्टर फाइनल में जर्मनी का मुकाबला स्पेन से होगा। एशियन टीम स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान का शानदार आगाज। इब्तिदाई रोज पाकिस्तान ने दूसरा मैच जीतकर नॉकआउट राउंड में जगह बना ली। जी नाज़रीन, थी आज की टॉप स्टोरीज। आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि पाकिस्तान के कोच गैरी क्रिस्टन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो चेयरमैन PCB को जमा करा दी है। और गैरी क्रिस्टन ने अपनी इस रिपोर्ट पे क्या कहा, इस हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए पहले वो देखते हैं। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। T20 वर्ल्ड कप में जो कुछ हुआ वो सब ने देखा। क्रिकेट के अहम इवेंट में टीम पाकिस्तान क्यों फेल हुई, नाकिस कारकर्दगी की वजह क्या थी, खिलाड़ियों की डिसिप्लिन, सोच और खेल से आगाही कितनी थी, खिलाड़ियों की फिटनेस कैसी थी। हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने खुफिया रिपोर्ट चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को भिजवा दी। जराये के मुताबिक हेड कोच ने रिपोर्ट में खिलाड़ियों की फिटनेस पर सवालात उठा दिए, टीम की नाकिस कारकर्दगी की वजूहात तफसीली तौर पर बयान कर दी। के मुताबिक रिपोर्ट में वही पॉइंट्स हैं जिसका गैरी क्रिस्टन ने अपनी तकरीर में जिक्र किया था। उन्होंने टीम में बेहतरी लाने के लिए तजावीज भी दी हैं। जरा के मुताबिक रिपोर्ट्स की रोशनी में मोहसिन नकवी बोर्ड, ओहदेदारान और साबिक क्रिकेटर से मुशावरत भी करेंगे। खिलाड़ियों के मुस्तकबिल से मुताल्लिक फैसले भी होंगे। सीनियर मैनेजर वहाब रियाज भी चंद रोज कबल अपनी रिपोर्ट जमा करा चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी। कौमी टीम को भारत और अमेरिका ने बदतरीन शिकस्त दी थी। जी नाज़रीन, गैरी क्रिस्टन ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है, जिसमें जो की पॉइंट है वो ये है कि खिलाड़ी की फिटनेस के हवाले से जो है सवालात उठाए गए हैं। क्योंकि जब टीम यहाँ से गई थी उससे पहले ही जो है वो काकुल में ट्रेनिंग करने के बाद गई थी, उसमें सबका ये कहना था कि खिलाड़ी की फिटनेस जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन अब जो है वो खिलाड़ी की फिटनेस के हवाले से सवालात उठा दिए गए। असगर भाई से आगाज़ करते हैं ज़रा इसी मुद्दे से। असगर भाई, ये जो जब टीम गई है, आपको पता है काकुल में एक फिटनेस ट्रेनिंग कैंप लगा, सबने बड़े बुलंदो बांग बयान दिए कि भाई फिटनेस बड़ी ज़बरदस्त है, टीम बड़ी फिट जा रही है, लेकिन अब फिटनेस पर ही सवालात उठ गए। देखिए अली भाई, सबसे बड़ी बात तो ये कि काकुल में जो कैंप लगा था उसका PCB ने तो खुद मजाक बना दिया था और उसको गैर संजीदगी के तौर पे लिया गया था। जिस तरीके से PCB की जानिब से वीडियोस जारी की जा रही थी और तंज़ो मिज़ाह हंसी मजाक का जो एक माहौल वो क्रिएट कर रहे थे और जिस तरीके से आज़म खान को टारगेट करके जो है उन्होंने एक अजीब सा माहौल क्रिएट किया था, तो उसका रिजल्ट तो यही आना था। मुझे नहीं मालूम कि काकुल में उनकी ट्रेनिंग किस लेवल पर हुई, क्योंकि ज़ाहिर है वो फौजी तो नहीं है जो उनके उस लेवल पर ट्रेनिंग होगी। ज़ाहिर है उनके लिए एक अलग से फॉर्मेट बना होगा और उस फॉर्मेट में उन्होंने संजीदा या गैर संजीदा क्या रवैया रहा ये तो बेहतर बता सकेंगे काकुल वाले। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि हमेशा से फिटनेस के मामले में चोरी का जो है एक अमल रहता है, वो अपनी बातों को छुपाते हैं और अपनी फिटनेस को छुपाते हैं, तो जिसकी वजह से जो है मामला सामने आते हैं। और फिर ख़ुद बाबर आजम फिटनेस जो लेवल है उसके वो मुखालिफ हैं और उन्होंने ही जो है वो फिटनेस का जो फाइनल टेस्ट होता था, जो एक मेयार था, उस मेयार को कम कराया और अपने लोगों को जो है वो बख्शने के लिए, उनको आगे ले जाने के लिए, साथ रखने के लिए, उन्हें टीम में रखने के लिए जो है उन सारे उन्होंने मामला ख़राब किए। तो मेरा ख्याल है कि इस यहाँ कहीं भी जो है कोई ग्रुप
जो है यहाँ पे काम कर गया और फिटनेस लेवल वो नहीं हो सकी जो कि होनी चाहिए, तो जो कि वर्ल्ड कप की रिक्वायरमेंट थी, और गैरी क्रिस्टन जैसा बंदा इस पे बात कर रहा है। पहली बात तो ये है अली भाई कि गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट खुफिया है या आया है, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि लफ्ज़ अगर खुफिया इस्तेमाल होता है तो फिर रिपोर्ट में क्या है हमें नहीं मालूम। ये सब वो बातें हैं जो हम वर्ल्ड कप के दिनों से ये चीज़ें कर रहे हैं, और गैरी क्रिस्टन की जो बातें इस रिपोर्ट के हवाले से दी जा रही है वो टीम से गुफ्तगू के दौरान ड्रेसिंग रूम में वो सारी बातें कर चुके हैं, और बाद में उन्होंने इस बात की तरदीद भी की थी कि मैंने कोई सोशल मीडिया पे बयान नहीं दिया। तो अब देखना यह है कि खुद बोर्ड क्या करता है। बोर्ड इस रिपोर्ट को, अगर ये सारी बातें हैं और ये सच है, और हमें तो खैर सच ही लगती हैं क्योंकि हम तो सारी चीज़ें वॉच करते रहे, तो बोर्ड का अपना रोल क्या होगा, बोर्ड इसमें क्या किरदार अदा करता है, अब ये देखना है। ठीक है, बोर्ड का क्या रोल होगा, बोर्ड क्या किरदार अदा करता है, ये सबके सभी मुंतज़िर हैं कि सर्जरी किस तरह से होती है, सर्जरी होगी, पोस्टमार्टम होगा, ये देखना होगा। लेकिन साथ साथ एक और भी बड़ी चीज़ है कि वो सवाल जिस तरह असगर भाई ने भी कहा, जिस तरह हम सब भी बात करते हैं कि वो सवाल जो सबके ही अजहान में मौजूद हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम शायद मरीज़ को देख रहे हैं, मर्ज़ को ख़त्म करने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर फिटनेस की प्रॉब्लम है तो फिर PCB के मीडिया, जो PCB का जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उस पर बड़े सवाल उठते हैं, जो फिजिकल ट्रेनर PCB के साथ एसोसिएट हैं उस सिस्टम के वाले से बड़े सवाल उठते हैं कि उस काबिल नहीं थे जब भी काकुल में ट्रेनिंग कराई गई, इनको फिट किया जाए, ना आप फिट कर सके ना काकुल की ट्रेनिंग फिट कर सकी, तो फिर फिटनेस कहां से आएगी। ब्रेक लेके वापस आते हैं, असगर भाई हमारे साथ मौजूद होंगे और एक और ज़बरदस्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले असगर अजीम हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थे। असगर अजीम हमें कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया पाकिस्तान के एक और इंतहाई सीनियर एंड सीजनड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने, जो बहुत ही उम्दा बोलते हैं, बोल्ड बोलते हैं, ब्लंट बोलते हैं, और जो इनकी गुफ्तगू की जो ख़ास बात है, जो एक अलग खासियत है इनकी, वो है इनके लहजे में कि जो एक शाइस्तगी और साथ साथ उसके जो चाशनी है, जिस तरह अपनी शीरी बयानी की वजह से ये मशहूर हैं और खुल के गुफ्तगू करते हैं। आज हमारे साथ आप मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अली मियां, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरे साथ असगर अजीम साहब भी मौजूद हैं। असगर भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं भाईजान। अच्छा शाहिद भाई, मैं अपना को बड़ा ब्लेस फील करता हूं जब आप और माजिद भट्टी साहब जैसे लोग हमारे शो का हिस्सा बनते हैं, हमारे शो को रौनक बख्शते हैं। सर ये बताइएगा कि अब जो है गैरी क्रिस्टन साहब ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है, और ब्रेक पर जाने से पहले मैं और असगर बात कर रहे थे कि तकरीबन मनोन वही इसके मंदरजात हैं कि जो उनकी गुफ्तगू से अखज़ किए गए थे ड्यूरिंग द ICC T20 वर्ल्ड कप। अब क्या ये रिपोर्ट कोई मुसद्दिक़ा है या इसके इक़्तिबासात सामने आए हैं, या आपको लगता है कि ये जानबूझ के जो डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है? नहीं, हेड कोच तो अपनी रिपोर्ट देता है, सीनियर मैनेजर ने भी दी, हेड कोच ने भी दी, और इसके मंदरजात जो आ रहे हैं सामने तकरीबन वही होंगे, इसलिए कि गैरी क्रिस्टन ने जो एक दो साउथ अफ्रीकन जर्नलिस्ट से बात की और मेरी उनसे जो बात हुई, वो यही कह रहे हैं कि गैरी काफ़ी डिसहार्टेड हुआ। उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये टीम इस कदर बुरा खेलेगी, इस कदर करीब आके मैच हारेगी और अपने पोटेंशियल पर नहीं खेलेगी, यूनिटी के साथ नहीं खेलेगी। वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी बयान की होंगी, और फिर जब वो ज़ाहिर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात करेंगे या मिलेंगे तो सॉल्यूशंस भी बताएंगे। अगर गैरी क्रिस्टन 2 साल जो उनका टेन्योर है वो रह गए, या 3 साल जो भी उनका टेन्योर रह गए, तो वो यकीनन पाकिस्तान की टीम में तब्दीलियाँ लाएंगे, इसलिए कि वो बड़े कोच हैं, उनका बड़ा नाम है, उनको अपनी जो रेपुटेशन है उसकी भी साख का भी ख्याल करना होगा। ठीक है, लेकिन जिस तरह खिलाड़ियों के हवाले से उनकी रिपोर्ट है कि जो सियाक और सवाक सामने आ रहे हैं, क्या मैनेजमेंट के हवाले से भी उन्होंने कोई बात की है? क्योंकि मैनेजर, सीनियर मैनेजर, उसके बाद वही लोग आके शिकायत कर रहे हैं कि खिलाड़ी डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं कर रहे थे, तो फिर ये काम किसका था डिसिप्लिन मेंटेन करना? क्योंकि जो हमारे सीनियर मैनेजर थे वो तो सारे उनकी पार्टी, सारे फंक्शन, सारी कवालियाँ, $25 के बस तस्वीर सारी तो वही अरेंज कर रहे थे। कुछ ज़ाहिर है ऑफ फील्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, उनको भी एड्रेस करना पड़ेगा, और सीनियर मैनेजर ने जो रिपोर्ट दी है, फिर ज़ाहिर है एक दूसरे मैनेजर भी थे मंसूर राना, वो भी लॉजिस्टिक्स की और दूसरी जो टीम की डिसिप्लिन है उसके बारे में रिपोर्ट देंगे। तो इन सारी रिपोर्टों से नतीजा अखज़ करके देखना चाहिए, फिर खिलाड़ियों को भी बुला के पूछना चाहिए। मेरे हिसाब से तो बाबर आजम को भी अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए कि क्या हुआ, कहाँ खराबियाँ हुई,
क्या ऑफ फील्ड प्रॉब्लम से, क्या ऑफ फील्ड तवज्जो बट रही थी प्लेयरों की इन मीट एंड ग्रीट फंक्शन से, तो ये किसने, जिन्होंने अरेंज करवाई उनसे भी बात होनी चाहिए, उनसे भी पूछगछ होनी चाहिए कि क्यों कराया। और मुझे तो सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि जब वहाँ पे इंडिया की भी टीम थी, इंडिया ने ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नहीं की, तो आप क्यों कर रहे हैं? Exactly. इंडिया के तो ज़्यादा फॉलोअर्स और ज़्यादा फैंस वहाँ पे मौजूद हैं अमेरिका में। जहाँ भी जाएं आप, इंडिया के ज़्यादा फैंस होते हैं। तो हमने किया, उन्होंने क्यों नहीं किया? और फिर हमारे खिलाड़ियों की ये वक़्त हो गई कि सिर्फ $25 में उनसे तस्वीर बनवाएं और उनसे मिलकर उनसे ऑटोग्राफ लें। ये तो मेरे हिसाब से तो बहुत कम कीमत है। ये तो शायद भाई, ये मैं सुनता हूँ जब $25, तो मुझे याद आ जाता है कि जब कराची में डॉल्फिन शो होता था ना, तो डॉल्फिन के साथ तस्वीर खिंचवाए $200 में या $100 में, तो ये सुन के तो मुझे वो याद आ जाता है। असगर भाई भी हमारे साथ मौजूद है। असगर भाई कोई सवाल करें? शाहिद भाई, 6 तारीख को बोर्ड का इजलास है और इतने बड़े डिजास्टर्स के बाद एजेंडे में वर्ल्ड कप कहीं भी नहीं है, ना उसकी कारकर्दगी पे बात है, ना इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज, ना आयरलैंड के अगेंस्ट और ना ही न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो आपको नहीं लगता कि ये वक्त ज़ाया करने वाली बात है या कारकर्दगी पे पर्दा डालने वाली बात है? तो अगर भाई क्या शायद भाई जगह चेंज करनी पड़ेगी आपको। हो सकता है कोई कॉल भी आ रही है ना ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। जी शायद भाई, अब आ रही है आवाज? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। जी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में एक ही ऐसा साहब हैं, तारिक साहब, शायद भावलपुर के, जिन्होंने क्रिकेट खेली है। बाकी क्रिकेट से तो नाबलद ही लोग हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में। असल में तो ये इजलास बजट की अप्रूवल के लिए है, लेकिन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भी पूछना चाहिए कि आप क्या रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का अहाता हम भी करेंगे। गैरी कर्स्टन ने दिए, वहाब रियाज ने दिए, बाबर आजम को बुलाएं, बाबर आजम से भी रिपोर्ट लें। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का पूरा हक तो बनता है, उनको भी पूछना चाहिए कि वर्ल्ड कप की कारकर्दगी को भी इस एजेंडे में रखा जाए। बिल्कुल ठीक है। तारिक साहब की बात करें, मुझे याद है कि मैंने इनका मैच भी कवर किया है। तारिक साहब पर जो डिफेंस स्टेडियम में भावलपुर से खेले, मोहम्मद यूसुफ ने जिस मैच में भावलपुर को रिप्रेजेंट किया, उसमें भी ये उनके टीम मेट थे। अच्छा सर, आपको लगता है कि ये अब इस हवाले से, चले रिपोर्ट आ गई गैरी कर्स्टन की, लेकिन ये पीसीबी की खामोशी क्या बता रही है कि बाबर आजम भी कोई बात करने को तैयार नहीं है? चले ठीक है, माजरत ना करें कौन से, हकायक तो बताए ना, लेकिन बाबर आजम तो उनकी वीडियोज आ रही हैं कि वो बड़ी ज़बरदस्त एक लाविश किस्म की गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, सीना तान के जो है वो एनसीए के अंदर ट्रेनिंग करते नजर आ रहे हैं। कोई जो है नदामत नहीं है, कोई खजालत नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। इसी तरह दूसरे प्लेयर भी जो है वो आराम से पब्लिक गैदरिंग के अंदर जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और बाबर आजम के जो एजेंट हैं और दूसरे प्लेयरों के जो एजेंट हैं, वो ये सारे काम करते हैं। सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो डाल देते हैं कि ऑल इज वेल, कोई चीज़ खराब नहीं हुई और प्रैक्टिस शुरू हो गई है। भाई किस चीज़ की प्रैक्टिस है? पहले आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करें, पहले आप अपनी रिपोर्ट तो दें, पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाके बताएं तो कि क्या हुआ, कौन सी खराबियां थी, क्या वजूहात थी कि हम जीते हुए मैच 2 हार गए अमेरिका से और फिर भारत से। तो इसकी वजूहात बयान करें इससे पहले कि दोबारा प्रैक्टिस शुरू करें। प्रैक्टिस में अभी टाइम है आपको, अगस्त में टेस्ट मैच खेलने बांग्लादेश से, तो अभी से इसकी वीडियो और ये सारी चीज़ें अपलोड ना करें, बल्कि पहले बताएं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि हाँ जी हमारे से ये गलतियाँ हुई, हम इसकी माजरत करते हैं। इससे अच्छा कम से कम रिजवान की तरह एक्सेप्ट तो करें, जिस तरह रिजवान ने खुले दिल से एक्सेप्ट किया कि भाई तनकीद जो जायज़ है और हमें सुनना होगी, ये बात है, कम से कम इतना तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए जिसमें वजूहात बयान करनी चाहिए कि जी हमसे ये गलतियाँ हुई और हमसे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई। हम कह के तो बड़ी बड़ी बातें गए थे कि 2021 में सेमीफाइनल, 2022 में फाइनल, तो 2024 में टाइटल। तो टाइटल तो क्या, आप तो सुपर 8 में भी नहीं जा सके। तो अच्छा शायद भाई हम आपको आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप में, अखबार वतन में पढ़ के और सुन के हमारी जनरेशन बड़ी हुई है, और शायद हम स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में या एंकरिंग में आने की एक वजह भी यही रही है कि इस टाइप के आपके जो आपकी तहरीर होती थी या प्रोग्राम होते थे। सर ये कभी आपने इतनी बेशर्मी, इतनी ढिठाई कभी आपने पाकिस्तान क्रिकेट में देखी जो इस दफ़ा देखने को मिली है? मुझे पिछले 6 महीने तो बहुत ही बुरा लगा है। मुझे इस कदर मायूसी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट से। वो अफगानिस्तान वाला मैच जहां हम 283 रन डिफेंड नहीं कर सके, और हमने डिफेंड करने की कोशिश भी नहीं की। हमने बड़े आराम से उनके ओपनर्स को इतने रन बनाने दिए और अपनी पहले वनडे की शिकस्त उनसे कबूल कर ली आराम से, बगैर ज़्यादा कोई फाइट भी नहीं की। उसके बाद इस वर्ल्ड कप से तो बहुत ही मायूसी का आलम है। मैंने इस कदर होपलेस पाकिस्तान टीम को नहीं देखा, बगैर फाइट के इस तरह जीते हुए मैच हारते हुए मैंने नहीं देखा। हम हारे हुए मैच तो जीतने की बड़ी सलाहियत रखते थे, लेकिन जीते हुए मैच हम हारने की अब
पिछले 1.5-2 साल से जो हम कोशिश कर रहे हैं और हम उसको अपना भी लेते हैं कि हम हार जाते हैं, वो बड़ी मायूसकुन है और आगे भी कुछ बहुत ही अच्छा मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। अच्छा शायद भाई, ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का दिया गया था और जो बड़ी बदमाशी से पाकिस्तान टीम ने इसको अपने मन माने शराइत पे लिए था, अब साल पूरा हो गया है, इसका रिव्यू हो रहा है, आपको क्या लगता है कि किन किन को खतरा है इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से? या तो वो डिग्रेड हो, उनके नंबर कम किए जाएं, या उनको जो है बाहर किया जाए? देखिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। आप परफॉर्मेंस निकालेंगे, जिन जिन प्लेयरों की परफॉर्मेंस खराब है आप उनको डिमोट करें, जिन जिन प्लेयरों की परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत भी अच्छी है उनको आप अपग्रेड करेंगे। लेकिन वो जो ज़का अशरफ के दौर में हो गया, इतने पैसे बढ़ा दिए ज़का अशरफ साहब ने। दरअसल ज़का अशरफ खुद भी दबाव का शिकार होते थे, वो इतना मिलते थे बाबर आजम से जितने शायद बाबर आजम के वालिद भी नहीं मिलते होंगे। और इसी तरह मोहसिन नकवी साहब भी इतना प्लेयरों से मिलते हैं। थोड़ा सा आपको डिस्टेंस रखना पड़ेगा, और जब आप बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बहुत ज़्यादा उनसे उनके आगे पीछे रहेंगे तो वो अपनी डिमांड्स भी आपसे पूरी करवाएंगे। वो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इतना बेपनाह इजाफा हुआ ज़का अशरफ के दौर में, वो इतना दुरुस्त नहीं था। अब इसको रिव्यू करना पड़ेगा और परफॉर्मेंस बेस्ड देने पड़ेंगे, और उसी बुनियाद पर प्लेयरों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी देने पड़ेंगे। आप जितने अच्छे हैं उतना अच्छा आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, आप अगर बुरे हैं तो आपका उतना ही बुरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। शायद वो पीसीबी के चेयरमैन ने सुना हुआ है कि तुमसे मिलना और बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, रोज मिल रहे हैं, रोज बातें करते हैं। ये बातें करने की बात है, रिजवान की बात की थी असगर भाई ने। ये जो रिजवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ठीक है, उन्होंने मान लिया कि गलती हमारी है, लेकिन सर जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि पहले हम इस्लाम के एम्बेसडर हैं, फिर हम पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, फिर सूबों पर बात आ जाती है। मजहब हम सबका एक जाती मामला है। आप बहुत अच्छे मुसलमान होंगे, मैं अपनी जात में बहुत अच्छा मुसलमान हूं, असगर भाई अपनी जात में बहुत अच्छा मुसलमान है, लेकिन सर असल काम तो क्रिकेट खेलना है ना। या मैं अगर इधर आकर अपने आप को एज ए मुस्लिम अपने आप को इधर जो है वो कंसीडर करता हूं या अपने आप को प्रेजेंट करता हूं, मेरा काम तो एंकरिंग है, असगर भाई का काम इस वक्त एनालिसिस देना है। तो आपको लगता है कि ये रिजवान डाइवर्ट कर रहे हैं चीजों को, और क्रिकेट बोर्ड क्यों इस तरफ नहीं देखता कि ऑल फॉल उल जलूल क्या बातें की जा रही हैं? नहीं, ये बयान अगर दुरुस्त है, सर मैंने खुद सुना है, काफी लोगों ने सुना, असगर भाई शायद भाई वो बयान बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि वो हमारी ही तकरीब थी अपना जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में थी। नहीं, पेशावर हेड ऑफिस में थी। हाँ, वही प्रेस क्लब में ही थी आई थिंक से। हाँ, ये जो मजहब की बात है, जो भी मुसलमान है, जो भी नमाज पढ़ता है, जो भी मुख्तलिफ नेकी के काम करता है, वो अपनी ज़ात के लिए, अल्लाह ताला के लिए करता है। उसका प्रचार, उसका बहुत ज़्यादा बोलना दुरुस्त नहीं है। बल्कि एक हिकायत है मशहूर के जब आदमी बहुत ज़्यादा मजहबी हो जाता है तो उस तकब्बुर का शिकार हो जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा मजहबी हूँ, मेरे सामने दूसरे लोग तो बिल्कुल मजहबी है ही नहीं, मैं जितनी इबादत करता हूँ मेरे सामने कोई इबादत, मेरे कंपेरिजन है ही नहीं, मेरे मुआवजा है ही नहीं। ये भी एक तकब्बुर की सूरत में सामने आता है। हर आदमी अपने हिसाब से मजहबी होता है, कोई कम कोई ज़्यादा, लेकिन इसके ऊपर तकब्बुर करना और इसका बार बार प्रचार करना, क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि शायद डाइवर्ट करने की कोशिश है। अगर ये ऐसे ही बात है कि अगर तो अकेले रिजवान तो खाली इस्लाम के एम्बेसडर नहीं है, वो पाकिस्तान के एम्बेसडर नहीं है, बाकी जो 14 गए थे वो भी तो इस्लाम के एम्बेसडर हैं, तो फिर ये कैसा मजहब है कि खुद तो आप अपनी मिसेज को जो है वो बुर्का पहना के फिरा रहे हैं और खुद आप शॉर्ट में फिर रहे हैं, तो क्या हारिस रऊफ इस्लाम के एम्बेसडर नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है? सारे लोग हैं, इस्लाम के भी एम्बेसडर हैं, पाकिस्तान के भी एम्बेसडर हैं, और उस पूरी कौम के लिए जो 25 करोड़ अवाम जो पागलों की तरह से क्रिकेट देखती है, उनके पास एक ही तफरीह है, उनके भी एम्बेसडर हैं, उनके भी सफ़ीर हैं। जब वो बाहर जाते हैं उनकी भी तर्जुमानी करते हैं, उनको भी जीत देते हैं, उनको भी शिकस्त से उनके दिल टूटते हैं। तो इसी तरह दूसरे लोग भी हैं। इसका मजहब का और अपनी नेकियों का प्रचार करना किसी भी तौर दुरुस्त नहीं है, और इसको क्रिकेट से रिलेट करना, हारने के ऊपर तौजीहात पेश करना कि मैं हारा जरूर हूँ लेकिन मैं बहुत ही मजहबी हूँ, ये इसका कोई जवाब नहीं बनता, इसका कोई मवाजना नहीं बनता। अच्छा शायद भाई, खुद चेयरमैन की अब क्या जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि चेयरमैन तो अमेरिका में भी मौजूद थे, फाइनल देखने वेस्ट इंडीज़ भी गए, इंग्लैंड में भी मौजूद थे, और हर जगह वो टीम के साथ साथ पहुंच जाते थे। तो अब इनकी अपनी क्या जिम्मेदारी बनती है? सारी चीज़ें जो है एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मिस हैंडलिंग हुई है, या चेयरमैन साहब बिल्कुल ना तजुर्बेकार हैं तो सारा उसकी वजह से हो गया? सर वो अपने जो एडवाइज़र होते हैं उनसे मशवरे लेते हैं, और उन्होंने जिनसे मशवरे लिए, उन्होंने जो मशवरे दिए उनका रिजल्ट अच्छा नहीं निकला, तो अब उन्हें अहाता करना पड़ेगा कि मुझे जो मशवरे दिए गए थे कौन कौन से दुरुस्त हैं, कौन कौन से गलत हैं, उनको अपने इर्द गिर्द देखना पड़ेगा। अच्छा असगर, अपना शायद भाई वक्त थोड़ा सा महदूद है, 2-3 सवाल है क्विकली। एक तो डोमेस्टिक जो है वो सीजन का आगाज होने के लिए जा रहा है, किस तरह देखते हैं कि इतने सारे मैचेस कराए जाएंगे इस डोमेस्टिक सीजन में? पहले हम क्वालिटी की बात करते हैं, अब दोबारा हम क्वांटिटी की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल, क्वालिटी हमें ज़्यादा चाहिए, क्वांटिटी ठीक है, पिछले मैचों से थोड़ी सी बढ़ा लें, लेकिन मैंने ये सुना है कि ये सीज़न
अगर अगले साल अगस्त तक चलेगा तो फिर बैनुल-अक़वामी क्रिकेट तो इससे क्लैश करेगी बहुत ज़्यादा। और आपको अपनी क्रिकेट को इस कदर कंसाइज करना है, इस कदर मजबूत करना है कि उसी पीरियड में आपने ज़्यादा मैच भी कराने हैं और क्वालिटी को भी अटेंड करना है। अगर आप अगस्त तक लेके जाएंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट क्लैश करेगी, बहुत सी लीग्स खेलना चाहेंगे खिलाड़ी, और उस वजह से फिर टॉप खिलाड़ी अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो फिर आपका मकसद खत्म हो जाएगा। एक लाइन बहुत अच्छी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, अगर वो अचीव कर पाए कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट के गैप को कम करना चाहते हैं, अगर ये हो जाए तो जबरदस्त बात होगी। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से क्या कहेंगे? चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से इंडिया ने कहा है कि लाहौर को हमारा वेन्यू कर दिया जाए। साथ साथ इसी से एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी है कि ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा कि पाकिस्तान और जो इंडिया के दरमियान अगर सीरीज में कोई रुकावट है उसके लिए हम एक ब्रिज का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। देखो, चैंपियंस ट्रॉफी में अभी वक्त है और भारत अब चूंकि वर्ल्ड चैंपियन हो गया है, ऑल्दो उनके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी का बड़ा प्रेशर है कि पाकिस्तान आपके पास 2016 में भी आया, 2023 में भी आया, तो आपको अब टूर करना चाहिए। आईसीसी का भी प्रेशर होगा, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन के नखरे भी डिफरेंट होंगे, उनके पास पैसा है, उनके पास जोर है, वो अपने हिसाब से अपनी क्रिकेट को चेंज कर सकते हैं। वो जो उनके ब्रॉडकास्टर ने जोर लगाना चाहा था कि 50 ओवर्स की चैंपियंस ट्रॉफी ना हो, 20 ओवर्स की हो, वो तो नहीं हो सका। और आईसीसी ये कह रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर्स की क्रिकेट पर ही होगी। अब आईसीसी में इतने दांत हैं, इतना जोर है कि वो भारत को लेके आए पाकिस्तान, ये अभी वक्त बताएगा, अभी इसमें थोड़ा टाइम है। अभी तक तो भारतीय हुकूमत का यही इशारा है कि हम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। अच्छा, मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड, अगर 20 सेकंड में अगर जल्दी से मुझे क्विकली जरा सम अप कर दें, ये मोहम्मद वसीम को जो अपॉइंटमेंट है वीमेंस क्रिकेटर्स के साथ, ये किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि मुझसे ज्यादा आप जानते हैं कि इनका माजी में क्या कैरेक्टर रहा है। मोहम्मद वसीम टेम्परेरी है और ये आजकल क्रिकेट बोर्ड में ज़्यादातर फैसले बिलाल अफजल साहब ले रहे हैं, जो डाटा एनालिस्ट हैं। वो कहते हैं कि बहुत बड़ा क्रिकेट का एनालिस्ट हूँ, बहुत मेरी क्रिकेट की नॉलेज है। उनके मशवरे पे मोहम्मद वसीम को पाकिस्तान विमेंस टीम का कहीं ऐसा तो नहीं वो जंगली हयात के वजीर थे तो उनको पता हो जो लोग खिड़कियों से कूदते हैं वो ज्यादा अच्छा कूद सकते हैं? हाँ, ऐसा ही है। अब पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक अच्छे कोच की और इसके इम्प्रूवमेंट के लिए, इसलिए कि इसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च होता है। सबसे पहले तो विमेंस विंग का हेड आपको एक फॉर्मर विमेंस क्रिकेटर में से किसी को लेके आना पड़ेगा। मेरे हिसाब से सना मीर को लेके आना चाहिए, जिनको क्रिकेट की नॉलेज भी है और वो वुमेन्स क्रिकेट को लगाया तो है। ब्रेक पे जाना है, एचआर हेड की किसी अजीज को लगाया तो है। ठीक है, शाहिद भाई थैंक यू सो मच सर, थोड़ी तशनगी रही आपसे गुफ्तगू में। इस वक्त ब्रेक लेके वापस आते हैं। असगर भाई का जो सवाल है जरा असगर भाई से भी सवाल करता हूँ के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर किस तरह से होगी? क्योंकि अभी एक आपको मालूम है कि पाकिस्तान का कंडीशनिंग कैंप लगा हुआ है नेशनल स्टेडियम कराची में, है कि जहाँ पे जो इंतजाम हैं, असगर भाई ने भी वहाँ पे कवर किया होगा, जो वहाँ पे इंतजाम किए जा रहे हैं, जो मैट्रेस की सूरत हाल है जहाँ पे खिलाड़ी डाइव कर रहे हैं, बहुत ही वर्स्ट है कंडीशन है। असगर भाई, हम शायद जिन जगहों पर हमें पैसा लगाना है वहाँ पर हम पैसा लगाते नहीं है, और जब पूरी दुनिया में जब ये फुटेज जारी होगी तो उससे पाकिस्तान का क्या इमेज जा रहा होगा? देखिए, पाकिस्तान का इमेज यकीनन इससे डैमेज होगा, लेकिन मेरा ख्याल है पीसीबी के बाद पैसे खत्म हो गए। जितने बड़े बड़े सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए और जितनी मराहत खिलाड़ियों को दी गई, मेरा ख्याल है खजाना खाली हो गया है। तो पीसीबी पे थोड़ा सा हमें भी ख्याल करना चाहिए कि चलो यार, इस आप जो है ना पुराने मैट्रेस ही चला लें। और भाई, जब प्लेयर को सहूलत देनी है ना, तो फिर इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। पैसे के साथ बेशक पैसा दें, उसके साथ साथ बुनियादी चीज़ों को पूरा करें। खुदा ना करे अगर जो मैट्रेस इस कंडीशन में है कि उसका कोई स्प्रिंग निकल आए तो वो सोचे कि प्लेयर के साथ क्या सलूक होगा, फिर उस प्लेयर का क्या बनेगा। तो मेरा ख्याल है कि इसको बेहतर करना चाहिए। दूसरा, अली भाई, जो डोमेस्टिक क्रिकेट की बात हो रही है, आपको बताता चलूँ कि अब से 5 दिन पहले राना मसूद, जो कि वज़ीर-ए-आज़म के प्राइम यूथ प्रोग्राम के सरबराह हैं, उनके साथ एक मीटिंग हुई। तमाम 21 इदारों के लोगों ने उसमें शिरकत की, जिनको पीएसबी ने ख़त लिखा था कि आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट को या स्पोर्ट्स को पूरा बहाल करें। तो बकौल पीएसबी के कि उस मीटिंग में सब ने जी लिख के दे दिया है कि जी हमने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को हम बहाल कर रहे हैं और हम वज़ीर-ए-आज़म की बात को ओबे कर रहे हैं। लेकिन
हैरत अंगेज बात यह है कि स्विगेस के एमडी ने मना कर दिया, बोला मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कैसे बहाल करूं। नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट साहब पिछले 5 दिन से जवाब नहीं दे रहे और ना ही स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का बंदा जवाब दे रहा है, चूंकि पीएसबी ने यह भी कहा कि जो लेटर उन्होंने जारी किया था खिलाड़ियों को रीजन और दफ्तर ज्वाइन करने का, वो विड्रॉ कर रहे हैं। अब मैं 5 दिन से पूछ रहा हूं लेकिन ये लोग जवाब नहीं दे रहे। इसका मतलब यह है कि ये इदारे वजीर आजम को मामू बना रहे हैं, उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, राना मसूद को चुरंगी घुमा रहे हैं। पिछले 1 साल से जब ये प्राइम मिनिस्टर साहब बने थे लास्ट टाइम, जहाँ 16 साल हुकूमत थी, उस वक्त 16 महीने हुकूमत थी, उस वक्त इन्होंने ये डिपार्टमेंटल स्पोर्ट बहाल करने का ऐलान किया था। आने के बाद इन्होंने इसको दोबारा बोला कि भाई इस पर फुल एक्टिव हो जाओ, लेकिन ये इदारे नहीं सुन रहे। और यकीन जानिए पाकिस्तान का स्पोर्ट्स, खासकर हमारा क्रिकेट, इन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। इसके बगैर खिलाड़ी बहुत परेशान है, स्पोर्ट्समैन बहुत परेशान है। चंद एक इदारे ही हैं वापडा जैसे जो इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, वरना तो यहाँ बहुत बुरा हाल हो रहा है। हम डोमेस्टिक क्रिकेट को कैसे बेहतर करें जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल ना हो, डिपार्टमेंटल टीमें बहाल ना हो, लड़कों के माशी मसाइल हल ना हो, वालिदैन को उसका फ्यूचर नजर ना आए बच्चे का। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। वज़ीर आज़म साहब बहुत मसरूफ होते हैं, लेकिन 5 मिनट वो या राना सनाउल्लाह साहब वो जो है इस मामले को देख लें ताकि चीज़ें कुछ बेहतर हो सके। चूंकि चेयरमैन पीसीबी के बस की बात नहीं है, वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बहाल कराएं। ठीक है, चेयरमैन पीसीबी को जरूर इस हवाले से सोचना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट से सिर्फ क्रिकेटर्स का ही रोजगार नहीं जुड़ा हुआ। क्योंकि अगर क्रिकेट टीम बंद होती है तो फिर आपकी हॉकी टीम, फुटबॉल टीम और इवन पलवश या बशीर जैसी प्लेयर जो नेशनल बैंक से वाबस्ता हैं, उनको भी जो कहा गया कि आप जाकर सीट पे बैठें और आप जॉब करें। तो ये अगर हम अपने चैंपियन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर प्लेयर जो है वो कैसे लॉरेल्स और मेडल्स लेकर आएंगे। अब थोड़ी बात करते हैं टीम इंडिया के जीतने के बावजूद भी जो है तनकीद का सिलसिला भी जारी है। और संजय मंजरेकर ने तनकीद की, उन्होंने कहा कि जी कोहली के ऊपर उन्होंने बिलखुसूस कहा कि जी बुमराह की वजह से या बॉलर्स की वजह से जो है वो इंडिया वर्ल्ड कप जीता है। आपको क्या लगता है कि ठीक है बॉलर्स की कारकर्दगी अपनी जगह है, लेकिन अगर बैटर्स परफॉर्म नहीं करते, कोहली परफॉर्म नहीं करते, शर्मा नहीं करते, पांड्या परफॉर्म नहीं करते, स्काई परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि क्रिकेट में तो एक कंबाइंड एफर्ट होती है ना, संजय मंजरेकर को इंडियन बैटर से क्या प्रॉब्लम है? देखिए संजय मेरे ख्याल है थोड़े से कोहली से जो है वो जेलस नज़र आते हैं और या उनकी शोहरत से शायद वो खुश नहीं है। बात यह है कि मैंने भी कोहली पे तनकीद की, कब तक की, जब 7 मैचों में आपने 75 रन बनाए थे तो वो तनकीद बनती थी। और आखिरी प्रोग्राम में हमने ये कहा था कि अगर फाइनल जीतना है तो शर्मा और कोहली को बैटिंग करनी होगी, उनको परफॉर्मेंस देनी होगी। याद है असगर भाई, आपने खाली कोहली पे तनकीद नहीं थी, जो कोहली की बात कर रहा था आपने उस पर भी बड़ी खुल गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल की थी, चूंकि देखे ना इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा किंग, अगर वो परफॉर्मेंस ना दे तो वो किंग नहीं रहता। लेकिन कोहली ने साबित किया कि वो बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है। जब शर्मा नाकाम हुए तो कोहली कामयाब है और उनके 76 रन जो है वो बहुत ही काउंटेबल हैं। उनकी स्क्रीन क्रीज पर रहने की वजह से ही जो है इंडिया टीम स्कोर कर पाई। और फिर नो डाउट के अच्छी बॉलिंग की, नो डाउट उसका जो बोल्ड है, जिस तरीके से उसने बैट्समैन को पूरा लाइन मिस की है, मैं समझता हूं कि बहुत वर्ल्ड क्लास बॉल थी वो। लेकिन ये कह देना कि सिर्फ बॉलर्स की वजह से, ये नाइंसाफी है, ये ज्यादती है। कोहली का इस फाइनल के जीतने में उतना ही हाथ है जितना बॉलर्स का। ठीक है, और दूसरी तरफ वो कैच के हवाले से जो है बहुत ज्यादा बात की जा रही है कि जरा वो कैच नहीं था। हालांकि वो जितनी वीडियोस देखी हैं उसमें कोई भी नेकेड आई से पकड़ नहीं सकता कि वो कैच था या नहीं था। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो कैच लीगल कैच था। देखिए मैं इसमें थर्ड एम्पायर को जिम्मेदार करार देता हूं, चूंकि वो एंगल जो बाद में सोशल मीडिया पे आया, थर्ड एम्पायर ने वो एंगल देखे ही नहीं। अगर आप वर्ल्ड कप की रिकॉर्डिंग उठा के देख लें तो उसमें सिर्फ 2 या 3 एंगल उसने लिए थे, बाकी क्लोज एंगल टो वाला वो उसने नहीं लिया था, जिससे ये इस बात को तक़वियत मिलती है कि ये वर्ल्ड कप इंडिया का था, इंडिया को दे दिया हमने। तो इसकी जिम्मेदारी थर्ड एम्पायर पे होती है। और आपको याद होगा कि लास्ट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड भी ऐसे ही जीता था भाई, उसके साथ भी बेईमानी हुई थी, तो ये न्यूजीलैंड के साथ भी बेईमानी हुई थी, वरना न्यूजीलैंड जीत चुका था। तो ये तो अब क्रिकेट में चीजें जो है अब आम होती जा रही हैं। आईसीसी को चाहिए अपने खेल को बचाने के लिए कुछ सख्ती करे और कम से कम इस थर्ड एम्पायर से ये तो पूछे कि भाई तेरे पास वक्त की कमी थी जो तूने सिर्फ 2 एंगल 3 एंगल देखने के बाद बोला जी ठीक है फैसला दे दो। सही, ठीक है। जरा क्रिकेट से हट के जरा बात कर लेते हैं। बॉडी बिल्डिंग में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, स्नूकर में पाकिस्तान बड़ा अच्छा खेल रहा है, क्योंकि आप सारी स्पोर्ट्स को आप कवर करते हैं और कंट्रोवर्सीज भी इन खेलों से जो है वो सामने आ रही हैं।
देखिए अली भाई, आपने अच्छा याद दिला दिया। बात यह है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान की तारीख में पहली बार शाहनवाज पुलिस कांस्टेबल है मोमिनाबाद थाने का, उसने पहली बार एशिया मिस्टर साउथ एशिया का टाइटल जीता। उसकी पजीराई भी हो रही है, गो के आईजी साहब का चेक आज तक कैश नहीं हुआ, उम्मीद है कि शायद आगे 1-2 दिन में कैश हो जाए। लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 5 या 6 फेडरेशन मुंतखब किए इस साल परफॉर्मेंस बेस उनको जो फंड देने का, जिसमें बॉडी बिल्डिंग को भी मुंतखब किया गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई कि जो बॉडी बिल्डिंग के साबिक सदर हैं शेख फारूक साहब, जिनको वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग ने फारिग कर दिया, उसके बाद वो एक और वर्ल्ड बॉडी के पास गए, उन्होंने भी फारिग कर दिया। उन पे इल्जाम साबित शुदा है, उन्होंने इसी बात में इस्तीफा भी दिया है कि वो करप्ट हैं, उन्होंने करप्शन की, गवर्नमेंट के फंड का गलत इस्तेमाल किया। अब जो फेडरेशन एफिलेटेड है सोहेल अनवर वाली, उसके लिए चेक बना हुआ है, लेकिन वो चेक इसलिए नहीं दिया जा रहा कि फारूक शेख ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस का इस्तेमाल कर डीजीपीएसबी पे प्रेशर डलवाया है कि वो उनको चेक ना दें, मुझे दें। तो मैं राना सनाउल्लाह साहब से कहता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस का गलत इस्तेमाल रुकवाएं, जो हकदार है उसको उसका हक दें, ये बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ जो मैं कल खबर देने वाला हूं कि वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन ने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी वर्ल्ड बॉडी ऑर्गेनाइजर्स ने खुला खत वज़ीर-ए-आज़म और अवाम के नाम और मीडिया के नाम लिखा है, जिसमें उसने फारूक शेख की सारी हकीकत बयान कर दी है। ये मैं खुद सुबह उसको खबर देकर और बाकायदा इसको पॉइंट आउट करूंगा कि ये हमारे मुल्क का हाल है। दुनिया भर में ये शख्स हमें बदनाम करता फिर रहा है और वज़ीर-ए-आज़म हाउस इसको सपोर्ट कर रहा है। तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठा हुआ जो शख्स भी इसको सपोर्ट कर रहा है, वो सुन ले कि कल वो खत जब ऑन एयर होगा, क्योंकि मुझे यकीन है सुबह तक वो खत आ जाएगा, तो फिर वो ये ना बोले कि जी पाकिस्तान की इमेज खराब हो रहा है, क्योंकि इमेज खराब तो आप कर रहे हैं। वो तो और ऑनेस्ट लोग हैं जिन्होंने एक करप्ट बंदे को फारिग किया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम बाकायदा खत भी जारी करते हैं हुकूमत पाकिस्तान की आवाम और मीडिया के नाम। ठीक है, एक वाइट पेपर जो है वो उसका इजरा होने के लिए जा रहा है और उम्मीद है कि फिर इससे जो आवाम को सही मायने में जो असगर भाई बता रहे हैं, इससे आवाम को जो है वो आगाही हासिल होगी कि हमारी जो स्पोर्ट्स है वो क्यों पीछे जा रही है। उसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। ब्रेक के बाद आएंगे, इन्होंने करप्शन की बात की तो ज़रा एक और करप्ट की बात करते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात जब ख़राब होते हैं तो उस पर सर्जरी की ज़रूरत पेश आती है, लेकिन सर्जरी से पहले ही है कि जब प्रिकॉशन लेने की जब ज़रूरत होती है उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा कोई प्रिकॉशन नहीं लेता। लेकिन उसके बाद जब मामलात ख़राब होते हैं फिर सर्जरी, पोस्टमार्टम और इस किस्म की जो बातें हैं सामने आती हैं। GTV जी स्पोर्ट्स मुसलसल इस हवाले से आवाज़ उठा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट को करप्शन से पाक होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसे लोग आने चाहिए कि जिनका माजी जो है वो टेंटेड ना हो, जिनका माजी दागदार ना। हम मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि मोहम्मद वसीम के हवाले से कि इनका जो माजी रहा है उसको देखते हुए इनको वीमेंस विंग के साथ हरगिज़ नहीं लगाना चाहिए। कल के शो में मैंने राशिद लतीफ़ साहब से भी सवाल किया था और राशिद लतीफ़ साहब ने भी कहा कि ये जो है इनकी सिलेक्शन अच्छी है, कोचिंग के हवाले से जो है इनका शायद तकर्रुर जो है वो इतना अच्छा नहीं है। लेकिन माजी के झरोकों से ज़रा एक और डिसिप्लिनरी एक्शन मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ कि मोहम्मद वसीम का क्या किरदार रहा। बहुत सारी चीज़ें मैं पहले अपने शोज़ में बता चुका हूँ। ये एक नई चीज़ है जो मोहम्मद वसीम का माजी का एक डिसिप्लिनरी एक्शन है। इसमें इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे भी होगा, असगर भाई से भी जरा लेंगे कि इतना इनडिसिप्लिन क्रिकेटर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये थोड़ा आहिस्ता चलाएंगे तो जरा मुझे पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे भी है कि Pakistan Cricket Board deeply sads the incident of misconduct as reported in the case of Mohammad Wasim and reiterates that such strict disciplinary action of even more harsh आगे भी लिखा है like a lifetime ban shall be taken any cricketer played found reported of being involved in such kind of moral activities or otherwise। ये जो लेटर है ये 1999 का है कि कनाडा में एक इंसिडेंट हुआ। अब वो क्या इमोरल एक्टिविटीज थी आपके सामने इस वक्त जो क्रिकेट की जो सबसे बड़ी वेबसाइट है क्रिकेट इन्फो, उस पर ये लेटर है, आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये पूरी विंडो में चलाएंगे तो शायद ज़्यादा आसानी के साथ पढ़ने में भी आसानी होगी और अपना जो बयान करने में भी आसानी होगी। मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से कहूँगा जरा इसको पूरी विंडो पे चलाएं ताकि हमारे व्यूअर्स जो है इसको जरा सही तरीके से पढ़ सकें। अब आप देख सकते हैं कि द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज़ डिसाइडेड the Pakistan Cricket Board has decided to award following punishment to Test cricketer Mohammad Wasim: fine of ₹50,000, ban from playing one-day national matches, domestic
डोमेस्टिक में इनके ऊपर बैन करने के बाद की रिपोर्ट द केस ऑफ मोहम्मद हसीन रिटेड सच स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन ऑफ इवन मोर नेचर लाइक लाइफ टाइम बैन की बात हुई है इस बंदे के ऊपर माजी में, और उसके बाद जो इनके ऊपर 50,000 रुपए जुर्माना भी हुआ। इमोरल एक्टिविटीज के हवाले से बात हुई जो कनाडा में जाके इन्होंने पाकिस्तान को बदनाम किया। ये आपके सामने जावेद जमान साहब जो पाकिस्तान ने कर तक डोमेस्टिक के मामला देखते रहे, ये उनकी तरफ से ये लेटर लिखा गया। टोरंटो क्रिकेट फेस्टिवल वनडे टूर्नामेंट था, ये इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे है। हमारा काम, जीटीवी का काम, जी स्पोर्ट्स का काम हक और सच आपके सामने लेकर आना है, हकायक आपके सामने लेकर आना है। क्रिकेट बोर्ड के कान पे जूं नहीं रेंगरी, क्रिकेट बोर्ड जाने, उसका काम जाने, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम की बातें ना करें। असगर भाई, ये लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा कोई पर्सनल इशू है, लेकिन कोई मैं घर से तो चीजें बना के नहीं ला रहा। ये भी क्रिकेट की वेबसाइट पे चीजें पड़ी हुई हैं, सबको पता है। कोई पुराना प्लेयर किसी से भी पूछ लें कि 99 में का ये इशू मैं सामने लेकर आया हूं, शालीमार होटल में क्या हुआ, वो मैं बार बार बात कर रहा हूं, लेकिन क्रिकेट बोर्ड को किस चीज का इंतजार है मुझे नहीं मालूम है। देखिए, क्रिकेट बोर्ड कि जो एडवाइज़र हैं, जो चेयरमैन को कान भरते हैं, यानी कि एडवाइज़र क्या बोलूँ मैं, उनको बोलता हूँ कान भरते हैं, वो लोग अपने मफादात को देख रहे हैं और ये सब चीज़ें फिर आगे जाके बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सूरत अख्तियार कर लेती हैं। मैंने आपको पहले भी एक मिसाल दी थी, शायद शहरियार साहब के दौर में भी ऐसा हुआ था वुमेन टीम के साथ, और एक कोच थे जो कि नेकर में उनके साथ आके स्विमिंग पूल पर बैठ जाया करते थे, जिस पर बहुत सख्त नोटिस लिया गया था। तो मैं समझता हूँ कि मोहम्मद वसीम को फौरी तौर पर पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट से अलग करना चाहिए, बल्कि उनको पीसीबी से भी अलग कर देना चाहिए। एक शख्स जो बार बार जो है ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करता रहा हो, जो ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलविस रहा हो जिसको हम जो है गैर अखलाकी कहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसको फौरी तौर पर फारिग करना चाहिए। ठीक है जनाब, और ये लेटर जो है इस वक्त भी जो है वो क्रिकेट इन्फो पे मौजूद है, जिसको कोई शक हो शुबा वो जाके पढ़ सकता है। बाकी तफसीलात मैं बता चुका हूँ। एक और चीज़ भी पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि कोई जाके पूछे कि भाईजान आपकी KRL से नौकरी क्यों गई थी, हसास मामला है, हसास मौजूद है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा मजीद लग कुशाई नहीं कर सकता। लेकिन क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि ज़रूर पूछे कि खान रिसर्च लेबॉर्ट्री से इनकी नौकरी क्यों गई थी, इनको क्रिकेट टीम से क्यों फारिग किया गया था, क्योंकि वो वही शख्स हैं जो डॉक्टर नौमान नियाज़ जो इनके मौसिन हैं, उनको इन्होंने बैठ के बोला कि आपको तो क्रिकेट का पता ही नहीं है। उस वक्त भी अली सलमान ने ही आवाज़ उठाई थी। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।